हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज शिवानी कपूर और ये मेरा चैनल है क्रिकेट मेडन। यहाँ हम क्रिकेट के बारे में सारी डिस्कशंस करते हैं और स्पेशली कल के मैच के बारे में। मुझे तो लग रहा है मुझे आज रात को नींद ही नहीं आने वाली है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बारिश नहीं हो रही है, मैच होने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर दी है। शुभमन गिल काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे हैं एंड बाबर आजम हिमसेल्फ वॉज सीमिंगली very confident against India. He said that we don't care whether it's India or any other opposition. हम अपने players पे पूरा belief रख रहे हैं. So there Babar Azam is throwing challenges, but here Shubman Gill at his press conference was no less. He says हम practice कर रहे हैं. मेरा तो पहला मैच था उस दिन पाकिस्तान के लिए, तो ये हो गया जो हो गया, but I am ready. So it's good to see so much confidence amongst all these players. But first and foremost, कल क्या मैच होगा या नहीं होगा, बिकॉज वेदर कैसा बिहेव कर रहा है. सो पूरा दिन आज अच्छे से वेदर ने बिहेव किया है, बारिश नहीं की है. सुपर 4 का दूसरा मुकाबला चल रहा है, सो उसमें भी इंटरप्शन अभी तक नहीं हुई है. बट हल्की फुल्की क्लाउड्स वी कैन सी एट द बैकग्राउंड जो बिल्डअप कर रहे हैं. फोरकास्ट भी कल का दिखा रहा है वेदर बारिश का, बट फोरकास्ट तो आज भी दिखा रहा था. सो वी शुड बी पॉजिटिव. कल कुछ मैच होना चाहिए एंड एक रिजर्व डे भी है. काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जो रिजर्व डे हो गया है कि हमारी सिर्फ इस इनकाउंटर को इंडिया पाकिस्तान को रिजर्व डे मिला है, बाकियों को नहीं मिला है. इट्स अनफेयर ऑन दी अदर टीम्स. बट मैंने एक दूसरी वीडियो डाली है जिसमें रिजर्व डे की रीजंस बताए हैं कि क्यों उन्होंने रखा है एंड वाई द रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स हैव अग्रीड. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय BCCI और PCB. इट्स सिंपली बिकॉज द रेवेन्यू जो अर्न होता है इंडिया पाकिस्तान मैच से या कोई भी मैच से, वो रेवेन्यू सारे ACC के प्लेइंग नेशंस, पार्टिसिपेटिंग नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो इफ इंडिया पाकिस्तान अर्न्स X नंबर ऑफ करोर्स फ्रॉम स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स and everything, this gets distributed to Nepal, to Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, all of them, all the participating nations will get a share of the revenue. Hence they have all agreed that there should be a reserve day on this match, for this match. तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. उसमें आपको लिंक इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, जहां why this reserve day was allotted and why is it essential. इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए थी. एनीवे, थिंग्स आर हीटिंग अप एंड कल का मैच है. बाबर आजम ने अपनी प्लेइंग 11 डिक्लेयर कर दी है. मिकी आर्थर जब से वो आए हैं, Mickey Arthur has been, has changed the mindset of the players and the captain, and there he's backing Babar and Babar is backing his team. He's finalizing his team. तो ये टीम तो अब बिल्कुल changed टीम लग रही है and वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये खतरे की घंटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए. सो पाकिस्तान इज लुकिंग रियली गुड. यहाँ इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, शुभमन गिल आए. वेरी nice to see that they've encouraged a youngster. इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारे वर्ल्ड के रिपोर्टर्स वहाँ थे. सो दे गेव अ चांस टू शुभमन गिल टू कम फॉरवर्ड, अपने थॉट्स प्रेजेंट करने के लिए. एंड ही वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट. ही सेड कि वी बीन प्रैक्टिसिंग थ्रो डाउन्स विद लेफ्ट आर्मर्स एंड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. शाहिनशाह अफरीदी की उन्होंने तारीफ की, बाबर की तारीफ की, दैट दे आर स्पेशल बॉलर्स एंड दे आर स्पेशल प्लेयर्स. एंड क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना नहीं खेलता है वर्ल्ड क्रिकेट में, सो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है इस क्वालिटी बॉलिंग अटैक को फेस करने के लिए. तो उन्होंने माना भी दैट इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने ये भी जताया कि नहीं, वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर रेडी. एंड जो गलतियां फर्स्ट टाइम नहीं हुई थी, हो गई थी टॉप ऑर्डर से, वो दोबारा नहीं होंगी. एंड ही ऑल्सो सेड दैट बिना टॉप ऑर्डर के कॉन्ट्रीब्यूशन के टीम 266 पहुंच गई. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. अगर टॉप 4 में से एक भी चल जाता तो 300 के ऊपर ये स्कोर चला जाता. सो शुभमन गिल सीम्स पॉजिटिव. बट द वरिंग पार्ट हियर इज दैट KL राहुल को ये फिट इन करने की पूरी कोशिश करेंगे कल. एंड उसके वजह से या तो ईशान किशन या श्रेयस अय्यर विल हैव टू प्रॉबेबली सैक्रिफाइस देयर स्पॉट.
सो एक इंजर्ड प्लेयर जिसकी इंजरी पे भी अभी फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है, उसको टीम में लाने के लिए इन्होंने सारा कुछ उधर फेल कर देना है। इनका कुछ डिसाइडेड नहीं है किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे एंड क्या करेंगे, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है इंडियन टीम में, एंड कंफ्यूजन लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी लीड्स टू लूजिंग मैचेस एंड देन क्रिटिसिज्म एंड देन इट्स ऑल अ विशियस साइकिल कि जस्ट बिकॉज आप एक प्लेयर को अकोमोडेट करना चाहते हैं टीम में, आपके वो फेवरेट प्लेयर हैं और आपको उन पर किसी तरह से बहुत भरोसा है किसी रीजन से, तो आप उसकी जगह में आप अदर प्लेयर्स को ऊपर नीचे बाहर अंदर करते रहते हैं। सो केएल राहुल को फिट इन करने के वजह से सारे बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हो रही हैं, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अब कल जब टीम में प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तभी पता चलेगा कि केएल राहुल ने किसकी जगह खाई है और क्या किया है। सो वील हैव टू प्रॉबेबली वेट फॉर दैट। इसके अलावा देयर इज